हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हीट की बात करने वाले हैं, जिसमें आज हम जानेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अब हमारी पूरी केमिस्ट्री सीरीज़ जो है उसकी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट की, राइट। तो अलग अलग तरीके देखेंगे किस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है कंडक्शन, राइट। तो बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन, राइट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो गर्म वाला हिस्सा है उस ओर से ठंडे वाले हिस्से की ओर जो है हीट ट्रांसफ़र होती है, उसे हम कंडक्शन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ये जो डायग्राम है ये बनी हुई देख सकते हैं, राइट। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि एक स्टील रॉड है, राइट। उसको हम एक बर्नर पे गर्म कर रहे हैं, उसके एक एंड को हमने बर्नर पे गर्म किया, राइट। तो ये जो हीट है यहाँ से ये हॉटर वाले एंड से कोल्डर वाले एंड की ओर जो है वो ट्रांसफ़र होगी और एक टाइम पे ये पूरी की पूरी रॉड जो है वो गर्म हो जाएगी, राइट। तो इसी को कंडक्शन कहा गया है, राइट। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, राइट। तो ऐसे जो मटेरियल है जो खुद में से हीट को ईजिली पास ऑन होने देते हैं उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं हीट के, और इनके एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर जैसे मटेरियल्स, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर्स, राइट। तो अब ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद में से हीट को पास जो है वो नहीं होने देते हैं उन्हें हम पुअर कंडक्टर्स कहते हैं, राइट। सच इज प्लास्टिक, वुड, राइट। तो इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, राइट। तो इन पुअर कंडक्टर्स को और क्या कहा जाता है, तो इनको इंसुलेटर्स कहा जाता है, राइट। तो इसके एग्जाम्पल जो है वो आप नीचे देख सकते हैं कि वुड है, राइट। अगर आपने कभी वुड के जो स्टेंसिल्स हैं वो यूज़ किए होंगे तो उन यूटेंसिल से क्या होता है कि जब आप खाना बना रहे होते हैं तो जो एंड है वो एक ही एंड जो है वो गर्म होगा, जिससे आप जो होटर वाला एरिया है वही गर्म होगा, उससे ट्रांसफ़र जो है वो ऊपर की तरफ नहीं होती है हीट की। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, राइट। और ऐसी चीज़ें जो कि अपने आप में से हीट को पास ऑन नहीं होने देती हैं, एक तो उनको पूरे कंडक्टर्स कहा जाता है और जो भी पूरे कंडक्टर्स होते हैं उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, राइट। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जो फ्लेम के बिल्कुल साथ वाला पानी होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, वो गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ उठता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी पानी गर्म होता है तो उसमें से क्या होता है कि जो कहते हैं कि वो पानी जो है वो उबलने लगता है, राइट। तो वो नीचे वाला पानी जो है गर्म वाला पानी वो ऊपर की तरफ को उठता है, राइट। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, और जो ठंडा पानी है वो साइड की तरफ से गर्म वाले जहाँ से पानी गर्म हो रहा है उस सोर्स की तरफ को बढ़ता है, राइट। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइज एंड द वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, और इसी तरह से जो प्रोसेस है वो चलता रहता है जब तक कि पूरा का पूरा पानी जो है वो समान टेम्परेचर पर गर्म नहीं हो जाता, राइट। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, और इस तरह की जो हीट ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है इसको कन्वेक्शन कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप नीचे डायग्राम के तौर पे ये देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या था, नीचे वाला पानी गर्म हुआ, ये पानी गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ उठेगा और जो ये ठंडा पानी है, राइट, ये जो है वो हीट सोर्स की तरफ को नीचे की तरफ को साइड से जाएगा ताकि पूरा का पूरा जो टेम्परेचर है पानी का वो सिमिलर हो जाए, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। The people living in coastal areas experience an interesting phenomena, right। तो अब जो coastal areas में people रहते हैं, लोग रहते हैं, उनके साथ एक interesting phenomena होता है और उसका वो enjoy भी करते हैं। कैसे? तो during day the land gets heated faster than the water, right। तो दिन के दौरान जो है जो धरती है
वो हमारी पानी से जल्दी जो है वो गर्म हो जाती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप। तो इस वजह से जो हवा जो है धरती के ऊपर होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठ जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रश टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और इसी वजह से जो ठंडी हवा है वो सी से, राइट, समुद्र की ओर से धरती की ओर को बहती है, ताकि वो जो वहाँ पे खाली जगह है, राइट, क्योंकि गर्म जो हवा है वो तो ऊपर उठ गई है, तो वहाँ पे ठंडी हवा जो है वो उसका स्थान लेने के लिए उस ओर भागती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और इस तरह से जो साइकिल है वो कंप्लीट होता रहता है, राइट। और इस तरह की जो हवा होती है जो सी की तरफ से, मतलब कि समुद्र की तरफ से लैंड की तरफ को चलती है, उसको हम सी ब्रीज कहते हैं, राइट। उसके बाद द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, राइट। जो पानी है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, जो धरती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो अब क्योंकि पानी जो है वो गर्म रहता है धरती से, राइट, तो धरती जब ठंडी हो जाएगी, क्योंकि वो जल्दी ठंडी हो जा रही है, तो ठंडी होने के बाद अब पानी जो है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो लैंड की तरफ से सी की तरफ को जो हवा चलती है उसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं, राइट। दोनों को एक बार फिर से डायग्राम की मदद से समझते हैं। जब हमने सी ब्रीज की बात की थी तो हमने कहा था कि धरती के ऊपर जो हवा है वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, राइट। और इस वजह से जो सी की जो ठंडी हवा है वो इसका स्थान घेरने के लिए धरती की तरफ को जाती है, उसको हम सी ब्रीज कहते हैं, राइट। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। गॉट दैट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लैंड ब्रीज। तो यहाँ पे क्या हमने बात की कि अब धरती जो है वो पानी के मुकाबले में जल्दी ठंडी हो जाएगी। इस वजह से जो ठंडी हवा अब धरती के ऊपर है वो समुद्र की ओर को जाएगी, क्योंकि समुद्र का पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इसी वजह से जो हवा है, लैंड है, लैंड की जो हवा है वो सी की तरफ को चल रही है, मतलब समुद्र की तरफ को चलेगी, और समुद्र की जो हवा है वो ऊपर उठ जाएगी क्योंकि वो गर्म है, राइट। और इसी तरह से जो साइकिल है वो चलती रहेगी। और इसको हम, जब लैंड से सी की ओर को हवा बहेगी तो इसको हम कहेंगे लैंड ब्रीज, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फ्रॉम द सन हीट कम्स टू बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसकी बात की गई है तो वो है रेडिएशन। तो सन की जो हीट है वो हमारे तक कैसे पहुंचती है? तो वो रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, राइट। तो जो ट्रांसफर है यहाँ पे हीट का, उसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। देखिए, जैसे ये सन है, राइट, और ये है हमारी अर्थ। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो हवा है, सब कुछ है, हर एक मीडियम है, लेकिन स्पेस से जब ये सन से जो रेज हैं वो अर्थ तक आती हैं तो उस दौरान यहाँ पे स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं होता है, राइट। ना यहाँ पे ग्रेविटी है क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है। तो इस वजह से सन की जो रेज हैं फिर भी अर्थ तक पहुँच जाती हैं। तो वो कैसे पहुँचती है? वो रेडिएशन के थ्रू पहुँचती है। और इनको रेडिएशन को पहुँचने के लिए, राइट, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है, ना ही एयर, ना ही वाटर, कुछ भी नहीं, राइट। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। तो इसको जो रेडिएशन है इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वहाँ पे कोई मीडियम प्रेजेंट है या नहीं है, इसका काम है बस रेडिएट होना। तो ये रेडिएट होती है, राइट। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितनी भी गर्म चीज़ें हैं, राइट, वो क्या है कि खुद को रेडिएट करती हैं। हीट जो है वो रेडिएट उनमें से होती है, राइट। हमारी ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी में से भी हीट रेडिएट होती है। When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and a part is transmitted, right। तो जब भी किसी चीज़ में से जो हीट है वो निकलती है तो वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, और इसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है, राइट। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ हीट। तो अब जो भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो रेडिएशन गिरी है उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? तो जो पार्ट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब किया है सिर्फ उस वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, राइट। अब कुछ रेडिएशंस की बात करते हैं। तो नीचे ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें क्या बताया है?
अलग अलग तरह की रेज हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था तब भी हमें पता है कि अल्फा बीटा गामा की हमने वहाँ पे बात की थी, राइट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, राइट। तो ये क्या है, ये रेडिएशंस होती हैं, राइट। अब यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है वो प्लेस कर दिए गए हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन जो है कहाँ पे कितनी एब्जॉर्प्शन पावर जो है किसके पास है, कौन कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। तो ये जैसे अल्फा रेज आप देख रहे हैं, तो किसी का हाथ है आगे, तो हाथ ने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। उसके आगे जो है ये वो नहीं बढ़ पाई। उसके बाद बीटा है, तो बीटा जो है वो बिल्कुल सीधी सीधी पहले ऑब्जेक्ट में से निकल गई और एल्यूमिनियम ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। तीसरी है गामा, तो दोनों ऑब्जेक्टिकल्स को पहले पार करके वो तीसरी लेड के पास जा करके एब्जॉर्ब हुई, राइट। तो ये जो रेडिएशंस हैं, राइट, इनको कोई भी मीडियम जो है वो नहीं चाहिए होता है। 3 पार्ट में ये जो हैं ये स्प्लिट आउट हो जाती हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, एक पार्ट एब्जॉर्ब होता है, जो लास्ट पार्ट है वो ट्रांसमिट होता है, राइट। और किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तभी इंक्रीज करेगा जब उसने उस रेडिएशन वाला जो पार्ट है, जिसमें एब्जॉर्ब्ड वाला जो पार्ट है, उसको जब वो उसकी हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तभी उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, राइट। तो इतनी चीज़ अगर आपको समझ आ गई है तो रेडिएशन आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया होगा। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर्स एंड विंटर्स, राइट। तो किस तरह के कपड़े जो है वो हम सर्दियों में और गर्मियों में पहनते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वूलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर्स। तो हम विंटर्स में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। इन विंटर्स वी यूज वूलन क्लोथ्स। वूल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। तो वूल क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट की, राइट। ये आप ध्यान में रखेंगे, आगे जानने वाले हम ये कैसे होता है। मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, राइट। तो क्या होता है कि जो वूल के फाइबर्स होते हैं उनके बीच में हीट जो है या एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है, राइट। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म, राइट। इस वजह से हम गर्म फील करते हैं। अब देखिए इसके पीछे कारण क्या है कि जब हम ऊनी कपड़े पहन लेते हैं तो हमें ठंड नहीं लगती है, राइट। तो मान लेते हैं कि ये कोई व्यक्ति है, या ये आप खुद को भी इमेजिन कर सकते हैं, राइट। तो अब हम क्या देखते हैं कि इसका ये जो स्वेटर है, इसको अगर हम खोल करके देखें तो इस तरह से जो फाइबर्स हैं, राइट, वो वूल के होते हैं। अब इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में एयर जो है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, मैंने अभी आपको बताया कि वो हीट को रेडिएट करती है सराउंडिंग्स में, बाहर की तरफ को, राइट। तो इन वूलन के कपड़ों में ये जो थोड़ी सी स्पेसिस होती हैं, इनके बीच में हवा के जो बुलबुले होते हैं वो फंस जाते हैं, राइट। इस वजह से जो ये मीडियम है वो ब्लॉक हो जाता है, तो हमारी जो बॉडी की गर्माहट है वो सराउंडिंग्स में रेडिएट नहीं हो पाती है, बाहर की ओर नहीं निकल पाती है, जिसकी वजह से हम जो है वो गर्म फील करते हैं। सिंपल सा फंडा है, ये आप याद रखेंगे। इसी वजह से वूल के जो कपड़े हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर इसको शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।